और इस बीच अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों के परिवार वालों को संजय राउत से धमकी दिलवा रहे हैं। बाकी विधायकों के दफ्तरों पर उद्धव ठाकरे गुंडे भेजकर तोड़फोड़ करवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा। सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक है महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? तो देखिए, नवनीत राणा का ये जो बयान है वो संजय राउत की खुली धमकी के बाद आया है। राउत ने आज कहा कि अगर शिवसैनिक भड़क जाएंगे तो आग लग जाएगी और शिवसैनिकों के गुस्से से बड़ा विस्फोट हो सकता है। शिंदे है, उन्होंने बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। इतना ही मैं कहूंगा। तो शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक से पहले संजय राउत का बड़ा बयान आया है और कहा है कि बगावत संकट नहीं है, ये हमारे लिए अवसर है। इतनी आसानी से हम कोई हाईजैक नहीं कर सकते और ना ही पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। तो संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इन्हीं बयानों को लेकर अब उन पर हमले भी हो रहे हैं, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे नवनीत राणा को। देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है और अधाम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा, उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे।
तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर संजय राउत को, जिनका कहना है कि कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें हम कुछ फैसले लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया और सीधा फडणवीस को टारगेट करते हुए कहा कि आप इसमें मत पड़िए। जयप्रकाश, उनका कहना है कि फडणवीस को कि आप इसमें मत पड़िए। आखिरकार इस मैसेज को किस तरह से देखा जाए राजनीतिक तौर पे? अमित, एक बार सवाल आप दोहराएं। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस साहब आप इसमें मत पड़िए, इस पूरे मामला जो चल रहा है इसमें मत पड़िए। क्यों? इसका उनका संकेत क्या है? क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए इसके? देखिए, संजय राउत जो है वो लगातार अपने बयान जो है वो दे रहे हैं। संजय राउत बार बार ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक जो हैं वो सड़क पर अगर उतर आएंगे तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और बार बार संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि इस सब पूरे खेला के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार अपने घर पर और दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। संजय राउत के अलावा शरद पवार भी ये बात कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप से जो एक वीडियो निकला है उसमें नेशनल पार्टी का नाम गया है और नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। ये सवाल हमने एकनाथ शिंदे से भी पूछा तो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन यहां पर पढ़ी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे विवाद में ना पड़े, ऐसा एक इनडायरेक्टली उनको हिंट दिया जा रहा है। क्योंकि सीधी लड़ाई अब एकनाथ शिंदे ग्रुप और शिवसेना के बीच की हो गई है। पुणे में अभी अभी एकनाथ शिंदे के मेडिकल कैंप पर भी हमला हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।